हेलो वंग्स एंड लवर्स, वेलकम बैक। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग क्लाउड रिसेस छोड़ के चला जाता है। चलिए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वंग जी को जब ये एहसास होता है कि विंग अभी अभी क्लाउड रिसेस को छोड़कर चला गया, तब वो दौड़ के उसके पास जाता है। तब तक विंग क्लाउड रिसेस से बाहर बहुत दूर निकल चुका था। वो करीब गुसू सिटी में पहुंच चुका था। वंग जी पागलों की तरह पूरे गुसू सिटी में उसे ढूंढता फिरता है और फाइनली बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे विंग दिख जाता है गुसू के एक मार्केट में। आंखों में कई सारे इमोशंस और दिल में उम्मीद लिए वो विंग के पास चला जाता है। उसे पक्का यकीन था कि वो विंग को रोक लेगा या फिर शायद उसे देखकर विंग रुक जाएगा। वो विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब विंग ने उसे देखा तब वो चुपचाप रह गया। जियांग चैंग ने पास से कहा, क्या चाहिए तुम्हें लानोंग जी, तुम अब क्यों आए हो? वंग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके मुंह से बस इतना निकला, वो विंग, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह पाया। जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और विंग वहीं पे स्टिफ्ट खड़ा था। जियांग यांगली को शायद समझ आ गया कि वंग जी क्या कहना चाहता है। उसने वंग जी से पूछा, यंग मास्टर लैन, क्या आप आसियान से बात करना चाहते हो? वंग जी से मुझसे कुछ अल्फाज नहीं निकला, बल्कि उसने सिर हिला दिया, हाँ मैं। ये सुन देख के जियांग चैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने वंग जी से कहा, बिल्कुल भी नहीं, वो वुशियान तुमसे नहीं बात करेगा। मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा तुमसे बात करने में। वंग जी ने एक उम्मीद भरी निगाह से विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, लेकिन विंग का आंखें ब्लैंक था। उसके ऊपर कोई इमोशन नहीं काम कर रहा था। उसने ब्लैंकली एक कोल्ड वॉइस में वंग जी की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारे बेड के पास ही के टेबल पे डिवोर्स पेपर रख दिया है। अब तुम्हें मुझे झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है लान वंग जी। अब तुम हमेशा के लिए फ्री हो। तुम चाहे किसी को भी हक कर सकते हो, किसी को किस कर सकते हो, किसी के साथ भी रह सकते हो। विंग तुम्हारे ज़िंदगी में और तुम्हारे रास्ते पे अब कभी नहीं आएगा। वंग जी को पता था कि विंग किस बारे में बात कर रहा था। वो विंग को समझाना चाहता था। वो विंग को बताना चाहता था कि वो सब कुछ झूठ था, गलतफहमी था, लेकिन उसके मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकला। उसने सिर्फ यही कहा, विंग, वो तुमने जो देखा था वो। अब विंग को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, सीधे सीधे कहो कि मैंने जो देखा था कि वो क्या? तुम मुझे वही तो दिखाना चाहते थे। तुम तो यही चाहते थे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ। अब तुम खुश हो ना? हम कभी नहीं मिलेंगे लान वांग जी। आज से हमारे रास्ते अलग। ये कह के विंग वहाँ से चला गया, तलवार की मदद से फ्लाई करते हुए। वांग जी विंग को चेस करना चाहता था, लेकिन जियांग चैंग वांग जी के सामने खड़े रह गया। वो किसी भी तरह से वांग जी को विंग तक पहुँचने नहीं दिया। और ये सब कुछ देख के यानली को कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा था। उसे पता था कि वांग जी शायद विंग से बात करना चाहता है, सब कुछ सुलह करना चाहता है, लेकिन उसने भी वो सारे दर्द और विंग के उस सारे दिनों को याद किया जब विंग रो रो कर बिताता था, उसके पास आके रोता था, कुछ भी कह नहीं पाता था। और उसे ये भी पता था कि विंग इसलिए वहाँ से चला गया क्योंकि वो लानवांग जी को और फेस नहीं कर पाता था। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं था कि वो लानवांग जी को फेस कर पाते, और वो लानवांग जी के सामने रोना भी नहीं चाहता था। उसे पता था कि विंग अब कहीं किसी पेड़ के नीचे जाके रो रहा होगा। वो वांग जी को बताना तो चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि विंग को शायद अकेले में थोड़ी टाइम की ज़रूरत है, इसलिए उसने वांग जी को कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ वांग जी को रोकने के बाद जियांग चैंग एक तालिस्मान की मदद से यानली को लेकर वहाँ से भाग गया। अब वांग जी पूरे गुसू सिटी में विंग को ढूंढता फिरा, लेकिन उसे विंग कभी कहीं भी नहीं मिला। उसने डिसाइड किया कि वो योनमंग जाके विंग को मना के क्लाउड रिसेस वापस लेकर आएगा, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता, लन सिचान ने उसके पास एक बटरफ्लाई मैसेज भेजा और उसे तुरंत क्लाउड रिसेस जाने के लिए कहा। लन सिचान के वॉइस में पैनिक था, तो वांग जी ज़्यादा कुछ ना सोच के क्लाउड रिसेस जल्दी से वापस चला गया। क्लाउड रिसेस जाने के बाद वांग जी अब लन चिरान के कमरे में खड़ा था। लन चिरान ने वांग जी से कहा, वांग जी, तुम चाहे भले ही कितना लेट डाउन करो मुझे, पर हो तो तुम इस
क्लैन की सेकंड यंग जेट और मेरा नेफ्यू। तुमने अपने एक जिम्मेदारी तो नहीं निभाई, लेकिन तुम्हारी और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें निभाना है। और अपना सिर को नीचे कर दिया। उसने एक आयरन का टुकड़ा देख रहा था, अपने उससे कुछ जवाब का एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन लैंसी के सामने रख दिया। उसने कहा, वांग जी वो चला गया है। वांग जी क्या तुम्हें याद नहीं है? को देख के हैरान हो गया और बात सुन के वांग जी को याद आया, हाँ क्या है, सच में चला गया था। उसे इन मेटल के बारे में उसकी आंखों से आंसू के बूंदे निकलना शुरू हो गया। उस मेटल ने उसे टुकड़े को ढूंढने के लिए देखा और उसकी तरफ देखते हुए बातें कॉन्फिडेंशियल है, क्या तुम मुझे सच सच बता सकते हो कि आखिर में क्या हुआ था? मुझे पता है कि मेरा भाई वैसे कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन जी को फिक्र करने की इस बात का एक्सप्लेनेशन देना होगा। क्योंकि एक क्या हुआ था, टुकड़े को ढूंढ निकलेगा। वांग जी ने क्वेश्चनिंगली सिचन की तरफ देखा और पूछा, किस बारे में भाई? हर एक टुकड़ा अपने दूसरे सिचन ने कहा, निकालेगा। आचिंग कौन है? वांग जी का थोड़ी देर के लिए वांग जी स्टिप्ड रह गया, फिर उसने अपने बॉडी को थोड़ा मूवमेंट किया और कहा, निकल गया। आप ये क्यों पूछ रहे हो भाई? लेकिन आज उसके दिल में आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मानो सिचन ने कहा, भरोसे की बात नहीं है वांग जी, मुझे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन अब मेरे सामने जो एक बड़ा सा झटका मिला वो अलग है उस वांग जी से जिसे मैं पहचानता था, जिसके साथ में बड़ा हुआ हूँ, जिसे मैं अपना भाई मानता था। दूसरे तरफ बदल गए हो वांग जी, बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आखिर तुम्हारा आचिंग का रिश्ता क्या था? करके कहा, अगर तुम्हें आचिंग पसंद था तो तुमने आसियान को क्यों धोखा दिया? वेबुसियान ने तुम पहले भी बता सकते, अगर शादी के बाद तुम्हें आचिंग पसंद आया तो तुम बारे में हमसे बात कर सकते थे। वो सोच रहा था, मैं कहा भाई उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे वोइंग का सिचन ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तो फिर क्या है वांग जी, तो फिर क्या है? शादी के बाद से तुमने मास्टर को इतना तकलीफें पहुंचाया है, मैंने तुम्हें इतना समझाया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बातों से आज भी नहीं तुम मेरे सुन रहे हो। पहले तो मैं तुम्हारा फेस देख के बता सकता था कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अब मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया है कि मैं तुम्हारे दिल को पढ़ सकूं। मुझे रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए। सीजन के बातें कहीं ना कहीं वांग जी के दिल पे असर कर रहा था। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड और पेन फील हो रहा था। उसने आंखों को बंद किया, उसकी आंखों से कुछ आंसू के बूंदे निकल गए। उसने कहा, भाई मेरी गलती थी, इस सब के कसूरवार मैं हूँ, मुझे अपना पनिशमेंट मिल चुका है। वांग जी ने लन सिचन से कहा, पर भाई मैं वोइंग को छोड़ के नहीं रह सकता, मुझे तब मैं वोइंग से प्यार करने लगा हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बताऊँ। पहले से वोइंग का फीलिंग मैं बस वोइंग के साथ रहना चाहती हूँ। कितना ज़्यादा प्यार करता है वोइंग को। मुझे और आचिंग को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भाई। क्लाउड से सिचन जा रहा था, तब सिचन उसे रोकना चाहता था, समझता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे सब कुछ डिटेल्स में बताओ कि क्या हुआ था, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा। वांग जी करना चाहता था। वांग जी ने सिचन को हक कर लिया। ये पहली बार था कि वांग जी सिचन को हक किया है। किसी भी फिजिकली टच को अवॉइड करता था, यहाँ तक कि अपने भाई से भी कभी भी उसने टच करके बातें नहीं किया, लेकिन ये पहली बार था। लेकिन सिचन को भी समझ आ रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था, तो उसने वांग जी को अपने गले लगते हुए रोने दिया। फिर कुछ देर रोने के बाद वांग जी ने कहा, नेफ्यू के वजह से आचिंग से मैंने ब्रोथल पे मिला था। एक दिन मैंने वोइंग को जियांगचंग और निहो सेंग के साथ बनाया, ज़्यादा इंटीमेट पोजीशन में देख लिया था। उम्मीद था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे नहीं पता था कि मेरा तलवार कैसे मुझे ब्रोथल तक लेके गया। मुझे पता भी नहीं था कि वो ब्रोथल था। से आके मैंने वहाँ जाके एक प्राइवेट रूम बुकिंग किया, तब मुझे नहीं पता था कि वहाँ अकेला इस सफर से नहीं निपट पाएगा। इनमें जब बहुत ही आराम करने के लिए गया, कई बाधाओं का सामना करना पड़ता मेरे पास आई। वांग जी अकेले खुद नहीं सह सकता था। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ रोने लगा पहले से ही वांग जी से प्यार में था। अगर वो मुझे प्लीड नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होगा। कोने से जबरदस्ती इस ब्रोथल पे रखा गया है और उसके साथ वैसा कुछ किया जा रहा था, नहीं छोड़ा। और उसने किस्मत के हाथों मजबूत जितना ज़्यादा मैंने उसे कहा उतना ज़्यादा उसे तकलीफ मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगा। पर है ही ऐसा चीज़ बस वो मुझे टच ना करे, झुका सकता है अपने हालत पे छोड़ दे। उसे उसका पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन उसने कहा राजी होना पड़ा वांग जी के साथ देने के लिए। मुझे एक सुझाव दिया। चलते दोनों एक जंगल में पहुंच गए। अपना ड्रेस जाके उन दोनों को मेसी कर दिया और ऐसा दिखाया था कि हम दोनों के बीच चारों तरफ घने कोहरे था। फिर
सुबह हम दोनों घना था कि जगह से निकल जाते चेहरे को भी नहीं देख सकता था। मानो भाई हमारे बीच कभी भी कुछ नहीं होता। वजूद को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगा। एक बड़ी सी जीप ने विंग पर अटैक कर दिया, चैंग के साथ में पर नहीं विंग ने भी पलट कर इसलिए मैं जानवर पर अटैक चला किया। उसने जाता देखा कि वो वहाँ एक जाके मैं अपने पंछी प्राइवेट था रूम में जो जाता कि था। जादू से बना हुआ था। हर रोज आती देखते ही देखते दूसरे पल इसलिए में नहीं कि उस पंछी ने मैं उसके अच्छा गला को लगता था दबा या फिर दिया, मुझे वो अच्छा लगता उसे एक था। पेड़ वो पे तो पिन इसलिए कर आता दिया। था कि उस बेचारी बेगूसैन को समझ तो नहीं आ रहा मैन था, को लेकिन सर्व कोई तो चीज़ किए था जाने जो का कि इंस्ट्रक्शन मिलता था, उसे लेकिन पिन करके वो दीवार सब नहीं करना पेड़ों पे चाहता पिन था। वो करके बस उसके वहाँ गले से को दबा निकलना रहा चाहता था। था कैसे भी करके। वो छटपटा रहा था और अपने आप को मैंने छुड़वाने डिसाइड के लिए, किया था लेकिन कि मैं उसका मदद करूंगा। इसलिए वो मेरे प्राइवेट रूम में आता था। तभी प्राइवेट रूम के अंदर एक आकर और उसे बचा प्राइवेट लिया। चेम्बर था। इसके बाद हम से दोनों वांजी अलग अलग ही उनको हर रहते थे जगह पे भाई। प्रोटेक्ट सुबह करता उठ के फिरता हम था। दोनों एक दूसरे को ठीक करके के लिए निकल मानो जाते उसका थे। फर्स्ट प्रायोरिटी एक विंग दिन बन मैंने चुका था। आचिंग को वहाँ से विंग बाहर को ये निकलने देख का के तरीका मन ढूंढ खुशी लिया तो होती और थी, लेकिन अगले उसे ही अपना पल स्लेब उसको बनाकर ब्रॉथल से पास्ट के खरीद लिया। फ्लैशबैक्स उसे याद आते कहीं थे दूर और वो पहाड़ी अपने में आप को रोक लेता था एक वांजी गांव के में पास जाने के लिए। रहने का जंगल से बाहर बंदोबस्त कर निकल दिया के दोनों और न्यू उसे हसन से तलिस्मान मिले। भी दिया था हसन कि ने अगर विंग उसे को कभी एक भी मास्क किसी पहन की के भी चौका ज़रूरत दिया, हो तो जिसके वो जरिए मुझे विंग डर गया। बेझिझक याद कर और सकता फिर है। दोनों में वो मेरे बहुत लिए मेरी ज़्यादा छोटी बहन जैसी थी। कन्वर्सेशन हुआ। दोनों एक एक दिन साथ मैं हंस रहे जिंग थे से और तो विंग वैसे से विंग बात को करना हसन के चाहता साथ था। ढलते हुए मुझे देखकर वांजी को बहुत तब ज़्यादा उम्मीद जलन भी हो नहीं रहा था था, कि ऐसा कुछ होगा। पर वो कैसे भी अचानक से करके खुद को शांत आचिंग ने किया हुआ मुझे था, याद किया। क्योंकि उसे मुझे विंग के लगा सामने कि वो अपने किसी इमेज को और गिराना नहीं मुसीबत था। में है, उसे पता इसलिए था कि मैं पहले तुरंत से वहाँ से विंग के भाग साथ गया। मुझे सामने नहीं पता उसका था कि विंग भी उस बार इमेज मेरा जीरो पीछा था। कर रहा था। ऐसा करते मैंने हुआ जाके उन देखा दोनों के कि आगे वही के ब्रॉथल जर्नी के में उन कुछ दोनों लोग के आसिम साथ को में ही गया। परेशान करने के लिए वांजी गया को था। लगा था कि वो विंग वो के लोग साथ अकेला आसिम के वक्त बिताएगा खाने और में इसकी कुछ वजह ड्रग्स से वो मिला के दोनों उसके काफी साथ क्लोज आ जबरदस्ती जाएंगे। करने की लेकिन कोशिश कर हसन के रहा आने था। के बाद तो विंग मैंने हर जाके वक्त आसिम हसन को से ही उस बात लोगों से करता बचा रहता था। लिया। वांजी लेकिन को उस तो ड्रग्स हार का भी नहीं असर दे रहा इतना था कि जो वांजी आसिम को बिल्कुल भी अपना आपा को हजम नहीं बैठे हो और रहा मुझे था। किस कर लिया और वांजी मुझे गले कैसे भी लगा करके लिया। हसन को उन विंग ने दोनों के तब बीच से देखा और उसे हटाना चाहता था। गलतफहमी वो हो गया। विंग के साथ अकेला भाई टाइम मैं स्पेंड उसका करना गलतफहमी चाहता था। दूर वो करना विंग के चाहता साथ था, चलने का लेकिन फीलिंग्स मुझे को कभी लेना मौका चाहता ही था। नहीं मिला। लेकिन अगर क्या मौका करे, मिला तो ऐसा मुझ में करते इतना दोनों हिम्मत नहीं था कि तीनों मैं एक उसके विलेज सामने में ऐसा चले गए। कुछ बोलूं। मुझे विलेज बस में इस एक बात का पुराने डर था बिल्डिंग था, कि तो अगर तीनों मैं ने उस पर डिसाइड किया जिक्र कि भी रात किया को तो वही वो मुझे छोड़ गुजारेगा। के चला जाएगा। लेकिन भाई मिडिल आखिर रात में वो में मुझे छोड़ पे के चला रखा गया। हुआ स्टैचू मेरे जाग पास उठा कुछ नहीं बचा भाई, मैं उसके और बगैर उन नहीं तीनों रह पर सकता। हमला करने मैं लगा। उसे क्लाउडी से पहले लाना तो वो चाहती हूँ। विंग के पास गया हमला करने सिचन के ने लिए। तब फाइनली तो हक मानो को वांजी तोड़ा। का उसने शरीर से कहा, अपना जान निकल वांजी गया। तुम उसने बहुत कोशिश की मास्टर को विंग कुछ को दिन बचाने अकेला के छोड़ लिए, दो। लेकिन आज 3 दूसरी दिन से तरफ तुम उस बेहोश स्टैचू का थे। ध्यान अब तो तुम वांजी चल की भी तरफ नहीं चला सकते। गया। तुम्हें वो वांजी 33 पर कोड़े वार मारा करने जा वाला चुका था, है। लेकिन विंग ने तुम्हें अपना कुछ दिन और जादुई रेस्ट स्टेप से करने की उस ज़रूरत है। प्लीज़ रेस्ट करो। स्टैचू के लेकिन हाथ पैर वांजी को बांध दिया। सिचन के वो किसी भी कैसे भी बात को करके सुनने उस के लिए तैयार ही नहीं स्टैचू था। को वो बस विंग के पास जाना संभाले चाहता रखा था। था। सिचन ऐसा के पास करके कोई और सुबह तक रास्ता नहीं दोनों था। ने उसने स्टैचू को वांजी के हरा दिया। प्रेशर पॉइंट को हिट किया और तीनों उसे एक के बेहोश कर बाद दिया। एक मुसीबत का सामना वांजी करते कुछ गए, दिन लेकिन तक हर बेहोश ही रहा। सिचुएशन में वांजी फिर विंग के आज सामने ढाल 7वां दिन बनकर था खड़ा जब उसे हुआ था। होश आया था। विंग को भी ये चीज़ होश आते महसूस ही हो रहा उसने था। इधर-उधर उसे ढूंढना अंदर से शुरू कर बहुत ही दिया। ज़्यादा वार्म फाइनली फीलिंग हो रहा टेबल था में उसे एक कि कागज पहली बार पड़ा हुआ वांजी मिला। उसके ऊपर उसने नजर उस दे रहा कागज था, को उसे खोल के प्रोटेक्ट देखा कर तो रहा उसमें था, डिवोर्स अपना हस्बैंड होने पेपर का था ड्यूटी जो निभा कि रहा था। विंग ने उसके लेकिन लिए विंग रखा ने था। पहले डिवोर्स पेपर पर साइन कर उसने दिया था। अब तुरंत दोनों गुस्से में उस पेपर को फाड़ दिया। हस्बैंड वाइफ अब नहीं उसके था, लिए विंग के इसलिए बगैर विंग रहना ने अपने आप नामुमकिन को था। संभाला वो हुआ उसने था। बेड से उठ के वो खड़ा अपने हो गया। फीलिंग्स उसे को बहुत अपने ही आप ज़्यादा पर हावी पेन हो नहीं रहा होने था, देना चाहता लेकिन वो था। उस बात को किसी को दिखाना आगे नहीं चलते चाहता हुए था। तीनों ने तब कमरे में वेंचिंग सिचन और या फिर जियांग चैंग से मिला। उन हिलर लोगों कोई को भी पता नहीं चला था, कि तो वेंचिंग उसने ने जियांग मौके चैंग का की जान फ़ायदा को उठाया बचाया और था जिंगसी से और बाहर निकल जियांग गया। चैंग विंग को उसके ढूंढने के दिमाग लिए में बस निकला था, इतना था क्योंकि कि विंग उसे किसी विंग को कुछ बिना ढूंढना ही बताए है। निकल गया था तो वहाँ से। चलिए फ्रेंड्स, और आज के पार्ट को यहीं जियांग पे चैंग ख़त्म भी बहुत करते ही हैं। ज़्यादा क्या टेंस था। लगता है
आप लोगों को कि वांग जी विंग को ढूंढ पाएगा। अगर ढूंढ पाएगा तो क्या विंग वांग जी का बात सुनने के लिए तैयार होगा। उसके साथ वापस चलने के लिए जो राय है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक सिस्टर ने कमेंट पे मुझे पूछा था कि स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होगा या फिर सैड एंडिंग होगा। तो मैं सिस्टर को बताना चाहती हूँ कि स्टोरी का ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग होगा, सैड एंडिंग को मैं भी प्रेफर नहीं करती।
पर मुझे भी दोनों को पता नहीं है चला कि कि स्टोरी शायद कितना दूसरा लॉन्ग part तक होगा। आसपास ही हो। मतलब मैंने स्टोरी इसलिए कहीं वो पे भी नहीं लिखा है, पहला part मेरे दिमाग में जो जब आता मैं जाता रहा है था। मैं वही बोलती रहती हूँ। चलिए आज के अगर part को स्टोरी यहीं पे खत्म ज़्यादा करते हैं। बड़ा अगर हो आपको जाएगा तो मेरा मैं इसको explanation अच्छा लगा तो दोनों please पार्ट वीडियो में को like डिवाइड कर देना दूंगी। और पर ऑफ कोर्स मेरे हैप्पी चैनल एंडिंग को होगा, आप सब्सक्राइब लोग कर देना टेंशन और मत हाँ, लीजिएगा। कमेंट अगर करके पहला पार्ट बताना में कि सैड वीडियो एंडिंग आप होगा लोगों भी को तो कैसा दूसरा लगा। पार्ट में हैप्पी एंडिंग ऑफ कोर्स होगा। तो बाय बाय फॉर टुडे।